इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गिफ्ट सिटी। ये इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है जहां पर बिल्डिंग से लेकर रोड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर यूटिलिटी तक सब कुछ स्मार्ट है। अपने देश में प्लान्ड सिटी तो काफी सारे हैं, जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नया रायपुर और नवी मुंबई जैसे काफी सारे प्लान्ड सिटी हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है जो कि सच में स्मार्ट है। यहाँ पर सेंसर बेस्ड यूटिलिटी मैनेजमेंट है और कुछ इस तरह का अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल बनाया गया है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर से लेकर वेस्ट वाटर और सारी पाइपलाइन सेंसर बेस्ड है और ये सब कंट्रोल सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2015 से आज तक यहाँ पर पावर कट नहीं हुआ है, यानी कि 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ऐसे ही अनगिनत फैसिलिटीज हैं इस स्मार्ट सिटी में। तो आइए डिटेल में देखते हैं गिफ्ट सिटी को। तो गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसकी शुरुआत होती है साल 2007 से, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक सिटी डेवलप करना चाहते थे। 2015 में गिफ्ट सिटी को भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया। ये इंडिया का पहला प्लेटिनम रेटेड सिटी है। गिफ्ट सिटी इंटीग्रेटेड मॉडल पर डेवलप किया गया है, जहां पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल के साथ साथ सोशल फैसिलिटीज जैसे कि बिजनेस क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल और होटल भी डेवलप किए गए हैं। अपने देश में ग्लास फसाड की बिल्डिंग बहुत ही कम बनती है, लेकिन गिफ्ट सिटी के लगभग सभी बिल्डिंग में ग्लास फसाड ही है। आज के टाइम पर गिफ्ट सिटी में गूगल, IBM, ओरेकल और TCS जैसी टेक कंपनी है, तो बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन जैसी फाइनेंस की कंपनी भी है। डेवलपर की बात करें तो न्यूयॉर्क बेस्ड ब्लैक स्टोन से लेकर मुंबई बेस्ड हीरानंदानी, बेंगलुरु बेस्ड प्रेस्टीज ग्रुप, दिल्ली NCR बेस्ड ATS और इसके साथ ही अहमदाबाद बेस्ड बकेरी, शिवालिक और शिल्प जैसे कई सारे रेप्यूटेड डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं इस गिफ्ट सिटी में। सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, फिनटेक, IT और IT जैसे काफ़ी सारी एंटिटी यहाँ पर है। गिफ्ट सिटी को डेवलप किया गया है 359 हेक्टेयर यानी कि 886 एकड़ एरिया में, जिसमें से SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया है 261 एकड़, जबकि DTA यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है 625 एकड़। लोकेशन की बात करें तो गिफ्ट सिटी गुजरात में अहमदाबाद के पास गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में साबरमती रिवर के किनारे से डेवलप किया गया है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि NH48 के किनारे ही डेवलप हुआ है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी से मात्र 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर ही अहमदाबाद एयरपोर्ट है, जहां से लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, टोक्यो और सिडनी जैसे ग्लोबल सिटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इसके अलावा इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से साबरमती तक अभी बनाया जा रहा है। इस हाई स्पीड रेल से भी गिफ्ट सिटी को फायदा मिलेगा। मेट्रो की बात करें तो आज के टाइम पर गिफ्ट सिटी अहमदाबाद मेट्रो से कनेक्टेड है। ये है गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन। मेट्रो के अलावा BRTS की बसें भी गिफ्ट सिटी में चलती है, लेकिन गिफ्ट सिटी का मेन अट्रैक्शन अभी बाकी है। हम बात कर रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट की। अहमदाबाद के सेक्शन में ऑलरेडी रिवर फ्रंट डेवलप्ड है। अब गिफ्ट सिटी के पास साबरमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया जा रहा है। देखिए काफी तेजी से यहाँ पर रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का काम चल रहा है। गिफ्ट सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग 22 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया अभी तक अलॉटेड है, 500 से ज्यादा एंटिटीज ऑपरेशनल है और 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और $20 बिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा क्लिप देखिए। जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया और मुझे याद है शायद हमने इसका लॉन्चिंग टैगोर हॉल में किया था, तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी उसके चित्र लगाए थे, तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे ये होगा, इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे। मुझे बराबर याद है, यानी जब मैं उसका
मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वो भी मुझे कह रहे थे, कह रहे भारत जैसे देश में ये क्या कर रहे हो तुम। मैं सुनता था। आज वो गिफ्ट सिटी, हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। ये इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ पर बिल्डिंग, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा दिख ही रहा है। वैसे इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन गुरुग्राम, नोएडा और मुंबई के भी कुछ एरिया में कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट है। वहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिर गिफ्ट सिटी में ऐसा क्या यूनिक है जो इसे स्मार्ट सिटी बनाती है? तो आइए कुछ पॉइंट से इसे देखते हैं। तो पहला है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलती है। अगर किसी भी कारण से पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो पावर कट से बचने के लिए यहाँ पर इन हाउस गैस बेस्ड प्लांट बना रखा है। और फैक्ट ये है कि पिछले 10 साल से, यानी कि 2015 से ही अभी तक यहाँ पर पावर कट नहीं हुई है। एयर कंडीशनिंग के लिए DCS यानी कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम को सेटअप किया गया है। और DCS प्लांट से पूरे सिटी को एयर कंडीशनिंग के साथ साथ चिल्ड वाटर भी सप्लाई होता है। सभी बिल्डिंग के बेसमेंट में एनर्जी ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है, जिसमें मीटर भी लगा है। और इसके साथ ही वेस्ट वाटर के लिए भी अलग से पाइपलाइन है। और गिफ्ट सिटी में वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करके यूज किया जाता है। वेस्ट कलेक्शन की बात करें तो पब्लिक प्लेस से लेकर सभी बिल्डिंग में एक डेडिकेटेड पाइपलाइन लगा है, जहां से सॉलिड वेस्ट एनर्जी प्लांट में जाता है। गिफ्ट सिटी में सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड है। यूटिलिटी टनल बनाया गया है और इस टनल में मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान हो जाता है। ये सभी पाइपलाइन और इंस्ट्रूमेंट सेंसर बेस्ड है और कंट्रोल सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट होता है तो डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर को पता चल जाता है। तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारी यूनिक फैसिलिटी मिलती है इस गिफ्ट सिटी में। तो अब तक हम लोगों ने गिफ्ट सिटी के बारे में सारे अच्छे पॉइंट ही देखे हैं। चलिए इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी देखते हैं। तो जितना मैंने नोटिस किया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। पहली है पार्किंग की प्रॉब्लम। ये क्लिप मैंने खुद से रिकॉर्ड किया है। देखिए कैसे रोड के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग बनना है, लेकिन अभी तो यहाँ पर पार्किंग की भयंकर प्रॉब्लम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो और BRTS की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन मेट्रो का काफ़ी बुरा हाल है। एक मेट्रो के जाने के बाद कई घंटे के बाद दूसरी मेट्रो आती है, यानी कि आज के टाइम पर मेट्रो यूजलेस है। 24 घंटे में केवल 6 ट्रिप ही ये मेट्रो लगाती है। तो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। साबरमती रिवर फ्रंट, अभी तक साबरमती के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही इसमें काम शुरू हुआ है, जबकि इसे गिफ्ट सिटी के साथ ही डेवलप करना था। लेकिन ये सब प्रॉब्लम टेम्परेरी है। जैसे मल्टी लेवल कार पार्किंग के बनने के बाद यहाँ पर पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक बढ़ने पर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और रिवर फ्रंट का काम तो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है ही। तो ओवरऑल बात करें तो गिफ्ट सिटी नए भारत की झलक है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का ये हब है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम है। तो अगर आप गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं। गिफ्ट सिटी ऑलरेडी फंक्शनल है, जिस कारण से यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट अब काफ़ी हाई तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक हो चुके हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी की तरह ही अहमदाबाद के पास ही एक और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, जहाँ पर अभी प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी कम है और आप यहाँ पर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेस्ट डील के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।